आज हम आपको बताने वाले हैं बर्ड फार्मिंग और बर्ड हॉबी के वो फायदे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि हमारी वीडियो और हमारी इंफॉर्मेशन होती है सबसे अलग। बर्ड हॉबी और बर्ड फार्मिंग के एक नहीं कम से कम हजारों फायदे हैं। उन हजारों में से मैं आपको कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आजकल की भागदौड़ और टेक्नोलॉजी से भरी हुई दुनिया में हम नेचर को, वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल भूल से गए हैं। पहले के ज़माने में हमारे घर के आंगन में चिड़िया खुद उड़कर आती थी, दाना पानी खा के चली जाती थी। लेकिन आज के दौर में चिड़िया आपके घर पे नहीं आने वाली, बल्कि आपको चिड़िया को अपने घर पे रखना पड़ेगा, तब जाके आप वाइल्ड लाइफ से जुड़ पाएंगे। आज के मुकाबले से अगर देखा जाए, पहले के लोग काफ़ी हेल्दी होते थे, मजबूत होते थे और बीमारियों से दूर होते थे। लेकिन आजकल के लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में आ चुके हैं, एक रोबोट लाइफ में हम लोग जी रहे हैं। तो हमको करना क्या है, हमको ये समझना है कि हम लोग रोबोट नहीं, हम इंसान हैं और इंसान जो है हमेशा जानवरों से और परिंदों से जुड़ के रहा है। जहां हमने इनको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दी, वहां ऊपर वाला भी हमको इम्पोर्टेंस देना बंद कर देगा, यानी कि हम लोग काफ़ी तरीके की बीमारियों में घिर जाएंगे। अब हमारे पास मौका है अपने घर के अंदर ही बर्ड रखने का, नेचर से जुड़ने का। तो अब हम लोग अपने घर पर अच्छे से अच्छी क्वालिटी के बर्ड रख सकते हैं। इससे हमको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो इस प्रकार है। सबसे पहली चीज़, हम लोग डिप्रेशन से दूर रहेंगे। अगर हमारी लाइफ के अंदर बर्ड्स होंगे या एनिमल्स होंगे या पेट्स होंगे तो अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा जब हम इनके साथ बिताते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो एक पॉजिटिव हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो हमारी थिंकिंग को पॉजिटिव रखता है। हार्मोन से हमारे अंदर खुशी पैदा होती है और हम लोग स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन से दूर रहते हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमको खुश रहना चाहिए, चाहे वो आपके खुशी का कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि नेचर एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुश रखता है। अब बात कर लेते हैं कि इससे और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। एक फ़ायदा तो ये होगा कि आप खुश रहेंगे, एंजाइटी डिप्रेशन से दूर रहेंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा, अगर आपके यहाँ ब्रीड आती है, आपके यहाँ चिक्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उससे आप सेल करके आगे पैसा भी अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम ज़्यादा है और आप इधर उधर फालतू घूमकर टाइम को बर्बाद कर देते हैं, तो उससे अच्छा है आप अपने घर पर बर्ड फार्मिंग स्टार्ट करें। बर्ड फार्मिंग होने के बाद आपके पास फाइनेंशियली मजबूत तो होंगे, साथ में आप बीमारियों से भी दूर रहेंगे। अच्छी क्वालिटी के बर्ड रखने पर और उनसे ब्रीड कराने पर आपकी अपनी पहचान भी बन सकती है समाज के अंदर। हर तरफ से फ़ायदा ही देखने को मिलता है, नुकसान अभी तक देखने को नहीं मिला। जब भी मैं थोड़ा परेशान होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बर्ड सेटअप के अंदर जाके बैठ जाता हूँ। यानी कि चारों तरफ मुझे बर्ड नज़र आ रहे होते हैं, बर्ड का शोर सुनाई दे रहा होता है। उस दौरान मैं खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करता हूँ और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है मेरे अंदर से निकल जाती हैं। और थोड़ा बहुत परसेंटेज जो हैप्पी रहने का है वो ये भी जाता है कि मेरे पास जो बर्ड की ब्रीड आती है वो सेल हो जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे पास एडवांस में बर्ड बुक करवाते हैं, जिसकी वजह से मुझको एक हैप्पीनेस और मिलती है। इससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट और बता देता हूं मैं आपको, जो आपकी लाइफ में काम आने वाला है आगे चलकर। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है, बर्ड रखने के बाद आप एक टाइम के पाबंद हो जाते हैं। आपके अंदर एक पंक्चुअलिटी पैदा होती है। जैसे कि आपके पास बर्ड्स हैं और उस टाइम आपको संडे हो या मंडे हो या आपको कहीं काम से जाना हो, लेकिन उस टाइम आपको हर हाल में बर्ड को देखना ही पड़ेगा। आपको बर्ड को खाना पानी देना ही पड़ेगा। सारे काम एक तरफ और बर्ड की जो पंक्चुअलिटी है, जो बर्ड की देख रेख है वो एक तरफ। चाहे आपकी छुट्टी हो, संडे हो, मंडे हो या फिर हो कोई ओकेजन या फिर आपको जाना हो पार्टी में, वो सारी चीज़ें एक तरफ और बर्ड का काम एक तरफ, वो आपको करना ही पड़ेगा। चाहे आपके पास कम बर्ड हो या ज़्यादा बर्ड हो, आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इससे आपके अंदर एक जिम्मेदारी पैदा होती है, एक पंक्चुअलिटी पैदा होती है कि काम किसको बोलते हैं। मैं आपको अपने बारे में ही बता देता हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी था, लेकिन जब से मैंने बर्ड रखे हैं मेरी लेज़ीनेस गायब हो गई, मेरे अंदर एक फुर्ती आ गई। अब मुझे पता है कि भाई अगर सुबह का टाइम हो गया तो बर्ड को खाना देना है, शाम हो गई है तो बर्ड की लाइट वगैरह ऑफ करनी है। इसके अलावा सर्दी का टाइम है तो बर्ड को कवर भी करना है, गर्मी का टाइम है तो कूलर भी ऑन करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर एक जिम्मेदारी पैदा करती है और इसका जो बेनिफिट मिलने वाला है आपको आगे चल के मिलने वाला है। जब आप एक बड़ी जॉब पर या फिर एक बड़ा बिजनेस अपना स्टैंड करते हैं तो उस टाइम आपको इन सब चीज़ों की याद आएगी और आप समझ जाएंगे कि जिम्मेदारी क्या होती है। ये आपके अंदर एक जिम्मेदारी भी पैदा करेगा। और सबसे अहम बात और बताता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके अंदर से ये ईगो ख़त्म करता है। अगर आप बहुत बड़े लेवल के ऑफिसर भी हैं और बहुत अच्छे लेवल का आपका बिजनेस है, अच्छा कमाते हैं, अच्छा पैसा है, आपने लोग लगा रखे हैं काम के लिए, लेकिन बर्ड का एक ऐसी हॉबी है जो आपको खींच के बर्ड तक लेकर आएगी और आप बर्ड के बर्तन भी साफ करेंगे और बर्ड की साफ सफाई भी करेंगे, यहाँ तक कि झाड़ू भी मारेंगे। अपने बर्ड सेटअप के अंदर, बर्ड फार्म के अंदर सारे काम करने पड़ते हैं।
तो है ना बहुत सारे फायदे। तो आप कब आ रहे हैं बर्ड हॉबी में? अगर आप बर्ड हॉबी में हैं तो कमेंट करके बताएं आपके पास कौन से बर्ड्स हैं।